हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि जो भी यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं उन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स से हमको लीनियर इक्वेशंस के पेयर फॉर्म करने हैं और फिर उन पेयर्स को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो आइए हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में हमसे जो भी फाइंड करने के लिए बोला जाता है हम सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं। तो हमसे नंबर्स को फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ही नंबर्स को लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स and other number by such that। अब बच्चों अगर एक नंबर इनमें से लार्जर होगा और एक नंबर इनमें से स्मॉलर होगा तभी हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि y लार्जर नंबर है और जो x है वो स्मॉलर नंबर है। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट कंडीशन देखें क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो इसीलिए ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन में बोला गया है वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, यानी कि जो भी लार्जर नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर का 3 टाइम होगा। तो यहां से इक्वेशन बनेगी बच्चों y इज इक्वल्स टू 3x। इसको मैं लेट कर लूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जब हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल्स टू 26, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 26 अपॉन 2। और जब 2 से 26 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 टाइम। इसीलिए बच्चों x की वैल्यू हमको मिलेगी +13। अब इस x की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या फिर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। और जब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13। और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको 39। तो यहाँ पर बच्चों हमने x और y दोनों की ही वैल्यू फाइंड कर ली है। x को हमने लेट किया था फर्स्ट नंबर और y को हमने अदर नंबर लेट किया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस द नंबर्स आर 13 एंड 39। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट दिया गया है बच्चों, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहाँ पर दिया गया है कि दो एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं और उनमें से जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 डिग्री ज्यादा है। तब हमको उन दोनों ही एंगल्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी बच्चों जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसको हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे लार्जर नंबर लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं, सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिकॉज बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
तो सेकंड कंडीशन में बोला गया है बच्चों, द लार्जर नंबर इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो लार्जर नंबर होगा, अब यहाँ पर मैं लार्जर नंबर लेट किया था हमने x, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी y प्लस 18, और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लियरली, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा बच्चों y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर ये हो जाएगा बच्चों 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर ये हो जाएगा बच्चों 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18। ये यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 180 माइनस 18 की वैल्यू 162, और y की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमको मिल जाएगी 162 अपॉन 2, और 2 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो बच्चों y की वैल्यू मिलेगी हमको 81 डिग्री, और अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, जिससे कि हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो ये दोनों ही बच्चों रिक्वायर्ड एंगल थे जो हमको फाइंड करने थे। तो हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। थर्ड पार्ट दिया गया है इसका, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बच्चों सिंपली क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी क्रिकेट टीम की एक कोच है जिसने पहले 7 बैट और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपए की, और फिर उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 रुपए के। तब वहां पर हमको हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी कि एक बैट और एक बॉल की हमको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाता है, हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज। अब दोनों की ही कॉस्ट को हमने लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कंडीशंस देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन गिवन है बच्चों 7 बैट्स एंड 6 बॉल, और इन दोनों की कॉस्ट है 3800 रुपीज। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने खरीदे हैं 7 बैट्स। बच्चों अगर 7 बैट्स खरीदे हैं और एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 7x रुपीज। उसके बाद अगर एक बॉल की कॉस्ट है यहाँ पर y रुपीज, तो 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y रुपीज, और इन दोनों का टोटल सम हो जाएगा 3800 रुपीज। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है 3 बैट एंड 5 बॉल, और जिनकी कॉस्ट है 1750 रुपीज। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 5x 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750 रुपीज। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर या तो इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड का, और यहाँ से हमको फाइंड करनी है किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ से मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3800 माइनस 6y अपॉन 7।
अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, जिससे हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया है। तो सेकंड में पुट करने पर ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750 रुपीज। अब यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 7 और 5 के अपोन में ऐड कर लेते हैं 1। तो यहाँ से 7 और 1 का जब हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3800 माइनस 6y प्लस, और 7 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 35y इज इक्वल्स टू 1750। अब यहाँ पर 3800 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 11400 और माइनस 18y प्लस 35y, और अपोन का 7 जाएगा 750 के मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 11400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू, और जब यहाँ पर हम 1750 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12250। अब यहाँ से बच्चों हम वैल्यू फाइंड करेंगे 17y की, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 11400, या फिर यहाँ से 17y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 850, और y की वैल्यू मिलेगी हमको 850 अपॉन 17, और जब 17 से 850 को कैंसिल आउट हम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 50 टाइम। तो यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल गई है 50। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं पुट करूंगा इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में। जब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 1750, या फिर ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1750, या फिर 3x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1750 माइनस 250, और जब 1750 से 250 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1500, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1500 अपॉन 3, और 3 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 टाइम, और ये हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ से 500, y की वैल्यू मिली हमको 50 और x की वैल्यू हमको मिली 500। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बेड is equals to 500 rupees and the cost of one ball is equals to 50 rupees। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155। what are the fixed charges and the charge per kilometer? how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो सिंपली बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी सिटी के अंदर एक टैक्सी चलती है जिसमें ट्रेवल करने के लिए आपको सबसे पहले एक फिक्स चार्ज पे करना होगा, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप उससे ट्रेवल करते हैं उसका पर किलोमीटर चार्ज आपको पे करना होगा। तो क्वेश्चन में दो कंडीशन है। सबसे पहले कोई पर्सन है जो 10 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है, और उसके बाद वो 15 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है, जिसके लिए वो 105 रुपीज एंड 155 रुपीज का चार्ज पे करता है। तो हमको यहाँ पर फाइंड करना है फिक्स चार्ज क्या होगा, और बताना है कि यहाँ पर एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर का
क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमको? दो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो कोई भी पर्सन है जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और उसको पे करने होते हैं 105 रुपीज। तो यहाँ सबसे पहले वो एक फिक्स चार्ज एक्स रुपीज पे करेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपीज, तो टोटल उसका पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर 105 रुपीज। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेकंड कंडीशन में कोई पर्सन है जो 15 किलोमीटर की जर्नी कवर करता है। तो सबसे पहले उसको एक फिक्स चार्ज पे करना होगा एक्स रुपीज और उसके बाद उसको 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई रुपीज पे करने होंगे। तो उसका टोटल पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर 155 रुपीज। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे और एक्स या फिर वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे हम एक्स की। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 वाई। अब इस एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में और जब हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल्स टू 155। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 प्लस 5 वाई इज इक्वल्स टू 155 या फिर हो जाएगा 5 वाई इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो ये हो जाएगा 5 वाई इज इक्वल्स टू 50 और y की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमको मिलेगी 50/5 या फिर y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जब इसको पुट करेंगे फर्स्ट में तो ये हो जाएगा x प्लस 10 × 10 इज इक्वल्स टू 105 और ये हो जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 105 या फिर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 105 माइनस 100 और x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द फिक्स चार्ज is ₹5 and per kilometer charge is ₹10। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है, अगर हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तब वो फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। एंड सेकंड कंडीशन है कि अगर हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड कर देते हैं तब वो फ्रैक्शन हो जाती है 5/6। तो हमको यहाँ से वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन को। लेट फ्रैक्शन बी x/y, जहां पर x होगा बच्चों न्यूमरेटर एंड y होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो दो कंडीशन हमको गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर
यानी कि x में भी 2 ऐड कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर y में भी 2 ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तब ये फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 2 से और यहाँ पर y प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11 इंटू एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। और जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। अब यहाँ से हम x और y के वेरिएबल को एक ही साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो बच्चों सेकंड कंडीशन में बोला है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको 3 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3। और जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तब ये फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। फिर से यहाँ पर उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराते हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 3 से और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई होगी y प्लस 3 से। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5y प्लस 15। या फिर यहाँ पर 6x और 5y को अगर एक साइड करते हैं तो ये हो जाता है बच्चों 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18। अब यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करना है हमको या फिर इक्वेशन नंबर 2 का यूज करना है और वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी एक वेरिएबल की। मैं यूज करूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो बच्चों इक्वेशन सेकंड से हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y या फिर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -3 प्लस 5y अपॉन 6। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 11 इंटू -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पर 9 के अपोन में 1 ऐड करेंगे और एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11 इंटू -3 प्लस 5y माइनस 54y इज इक्वल्स टू -4। 11 की जब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों -33 और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 55y और -54y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 6। ये हो जाएगा यहाँ पर 33 प्लस y इज इक्वल्स टू -24 या फिर y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर -24 प्लस 33। और जब 33 से हम 24 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलेगी +9। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर जब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू -4 या फिर ये हो जाएगा 11x माइनस 81 इज इक्वल्स टू -4 या फिर ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 81 या 11x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 77। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 77 अपॉन 11। 11 से 77 को कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7। तो यहाँ पर x और y दोनों की ही वैल्यू हमको मिल गई है। तो यहाँ से बच्चों फ्रैक्शन हो जाएगा
hence the fraction is x upon y, यानी कि y upon 9। ये हो जाएगा बच्चों इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट दिया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि अब से 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी, और अब से 5 साल बाद अगर जैकब की एज देखी जाए तो वो अपने बेटे की एज की 7 गुनी थी। तब यहाँ पर हमको दोनों की ही प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों जो भी हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाता है हम सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and present age of his son be y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दो कंडीशन हमको गिवन है। पहली कंडीशन में बोला गया है कि अब से 5 साल बाद जैकब की एज बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी, और अब से 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो अपने बेटे की एज की 7 गुनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों की 5 साल बाद और 5 साल पहले की एज यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आफ्टर 5 years जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5 years। सो यहां पर हम लिख सकते हैं जैकब्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 5 years एंड हिज सन्स एज और बेटे की एज हो जाएगी यहां से y प्लस 5 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम कंडीशन देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 years के बाद जो जैकब की एज होगी वो बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 × y प्लस 5। और जब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15, या फिर ये हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, या फिर यहां से इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें बिफोर 5 years तो जैकब की एज हो जाएगी 5 साल पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जैकब्स एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5 years and son's age is equals to y minus 5 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो बेटे की एज की 7 गुनी थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, या फिर यहाँ से इक्वेशन बनेगी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करेंगे और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बच्चों 10 प्लस 3y। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30, और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30, या फिर ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, और यहाँ पर माइनस 4y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस 40, और यहाँ पर जब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम। सो यहाँ पर y की वैल्यू हमको मिल जाएगी प्लस 10। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो मैं यहाँ इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10, या फिर ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10, या x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 प्लस 30, और x मिलेगा यहाँ से बच्चों हमको प्लस 40। तो यहाँ पर x और y दोनों की ही वैल्यू हमको मिल गई है। x को हमने लेट किया था जैकब की प्रेजेंट एज, और y को लेट किया था हमने सन की प्रेजेंट एज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years and present age of his son is 10 years। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।